ये चूल और जो चीटे इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज को काटते हैं, जो 10वीं 12वीं पास हैं, जिनको सिर्फ एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने की वजह से इंग्लिश बोलनी आ गई है, सुबह दोपहर शाम इन्होंने सिर्फ स्टूडियोज में शूटिंग की है, फ्री टाइम में शराब और गांजा पिया है, हम लोग ये मान के चलने लगते हैं कि ओ इनके कमेंट्स भी इंटेलेक्चुअली बहुत ही सुपीरियर होंगे। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? हाल में माने नसरुद्दीन शाह साहब ने, नसीर भाई ने एक बयान दिया, अच्छा बयान था। उस पर लाला तिवारी जी ने और मेहुल गौतम जी ने मुझसे कहा कि उस पर आप कोई अपना रिएक्शन दीजिए या वीडियो बनाइए। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस बदलाव के दौर में हाल में 2-3 दिन पहले माने नसरुद्दीन शाह साहब ने क्या बयान दिया। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। अच्छी बात है, द चेंज इज ऑलवेज बेटर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, दैट इज वाई आई समटाइम्स कॉल सच पीपल इग्नोरेंट। क्या नसीर साहब को यह आज पता चला है कि तालिबान का इमोशनल सपोर्ट भारत का मुसलमान करता है? क्या नसीर साहब को यह नहीं मालूम था जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को ढूंढता हुआ तालिबान में उसने इन्वेड किया था, तो एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान की राय तालिबान के फेवर में थी, ना कि अमेरिका में? क्या इस विद्वान को, तथाकथित विद्वान को, ये नहीं मालूम कि जब अमेरिका ओसामा बिन लादेन को हंट कर रहा था तो एक आम हिंदुस्तानी की राय ओसामा बिन लादेन के पक्ष में थी, ना कि अमेरिका के? तो आज कौन सी नई बात हो गई कि कुछ लोगों ने तालिबान की अफगानिस्तान पर जो रन ओवर किया है, जो सत्ता संभाली है, उसको वेलकम कर रहे हैं? ये बात क्या हमारे बुद्धिजीवियों को, नसरुद्दीन शाह साहब को, जो बहुत ही अवेयर सिटीजन हैं और बनते हैं, उन्हें आज पता चली? आई एम सरप्राइज्ड ओवर हिज इग्नोरेंस, नंबर 1। नंबर 2 देखते हैं कि इससे पहले नसीर साहब ने भारत को लेके क्या बयान दिया था। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। तो देखा आपने जनाब, अब सवाल ये उठता है कि जिन लोगों से घबरा के, डर के, परेशान होके नसीर ये बात बोल रहे हैं कि मुझे अपने बच्चों के लिए डर लगता है कि नाम सुनने पर कोई उनके साथ बदतमीजी या लिंचिंग ना कर दे, वो लोग गलत हैं। वो लोग भी हमारी सोसाइटी के एक फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उन पे भी लगाम लगनी चाहिए। और इसी हिंदू कम्युनिटी से, बहुत से इसी हिंदू राइट विंग से ऐसे लोगों पर अंकुश लगाते हैं, उनको चेक करते हैं, ठीक। लेकिन आज के नसीर साहब के इस बयान में कि मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए अगर ऐसे वो बारबेरियन लोगों, तालिबान जैसों का पक्ष रखें, या मुसलमानों को ये मॉडर्निटी की बात करनी चाहिए और आज के वक्त की बात करनी चाहिए, ना कि उस ज़माने की जहाँ पर इस तरह से कत्ल गारत और कत्ले आम को एक आम नॉर्मल चीज़ समझा जाता था। तो क्या नसीर साहब आज ये रियलाइज़ करेंगे कि अगर एक इस देश की मेजॉरिटी कम्युनिटी में ऐसे लोग खड़े हो गए हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स, जो किसी बहाने से या किसी का नाम सुन के कभी कभी किसी को 2, 4, 5 हाथ लगा देते हैं या मार देते हैं या बदतमीजी कर देते हैं, फिर मैं पुनः दोहराता हूं जो गलत है, क्या ऐसे लोगों के खड़े होने के पीछे ऐसी मुसलमान की मानसिकता तो नहीं है जो तालिबान और ओसामा जैसे लोगों का समर्थन करती आई है, और ऐसी सोच और विचारधारा मुसलमानों की भी एक वजह बन रही है जो मेजॉरिटी कम्युनिटी में ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं? तो क्या द सेम नसीर
also realizes this and also is ready to accept this, concede this, and say this.